पाक बहरिया के जहाज यरमुक का शुमाली बहिरा अरब में इस्दाद मनशियात का कामयाब ऑपरेशन। तकरीबन $1 अरब की मनशियात जब्त की गई। ISPR के मुताबिक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के मुताबिक 2 कश्तियों से बरामद मनशियात की कीमत $97 करोड़ 20 लाख से जायद बताई गई है। इस्दादी मनशियात के कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमुक के अमले की पेशा वराना महारत और लगन को सराहा। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया ताउन और मरबूत मैरीटाइम सिक्योरिटी कोशिशों के जरिए आलमी सतह पर अपना किरदार अदा करते हुए कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अपने मिशन में साबित कदम है। खैबर पख्तूनख्वा का इनकार, बलोचिस्तान का इसरार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलोचिस्तान भेजने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ट्वीट में मोहसिन नकवी से गाड़ियों की दरख्वास्त की थी। सरफराज बुगटी ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान भी दहशत गर्दी से मुतासिर है। अगर KP हुकूमत गाड़ियाँ नहीं ले रही तो उन्हें हुकूमत बलोचिस्तान को मुंतकिल कर दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से गाड़ियाँ लेने से इनकार कर दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजौड़ में खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंगी जंगल में खारिज के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया। खुफिया इतलात पर गार पर घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई की। फायरिंग के नतीजे में खारजी जहनुम वासिल, दीगर जख्मी, खारजी फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया। कार्रवाई के दौरान खारजियों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात भी बरामद। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। 41% पाकिस्तानी सैलाब या शदीद बारिशों से मुतासिर हुए। गैलप सर्वे का पाकिस्तान का मुल्क में सैलाब के असरात और बहाली से मुतालिक सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक दही इलाकों में 45% और गरीब घरानों के 52% अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 97% मुतासरीन को उम्मीद थी पानी 1 माह में उतर जाएगा। 23% घरानों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ। 1/3 घर मुकम्मल तबाह हुए। 42% अफराद ने हुकूमती कारकर्दगी को अच्छा, 27% ने कमज़ोर करार दिया। 49% के मुताबिक इमदाद बाअसर अफराद को मिली। सिर्फ 21% ने कहा मुस्तहकीन को मिली। गंदम की कीमत बेहतर करने पर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। स्पोर्ट प्राइस देंगे तो किसान गंदम लगाएंगे। बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। ताजिर बरादरी को सहूलतें देने से ही मुआशी हालात बेहतर होंगे। खैरपुर इकनॉमिक जोन को आलमी अवार्ड दिया गया। सड़कें भी बना रहे हैं मगर हमारी पहली तरजीह सेहत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। जो पैसा मिडल मैन कमाता है, जो पैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट की जेब से मिडल मैन की जेब में जा रहा होता है, वो अगर काश्तकार की जेब में जाए तो हमारी आवाम भी सुखी और हमारा काश्तकार भी खुशहाल। पीपल्स पार्टी जो है वो इंतकाम नहीं लेती। पीपल्स पार्टी जो है वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए मोहलत भी देती है और इसी चीज़ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आपके सामने खड़ी है कि आज हमारी पार्लियामान तो 5 साल पूरे करती है लेकिन हुकूमत अब भी पूरे 5 साल नहीं कर पाती। हुकूमत ने कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि गंदम कैसे खरीदेंगे। पास्को और पंजाब फूड डिपार्टमेंट भी ख़त्म कर दिया गया। अब गंदम कौन खरीदेगा? गंदम हुकूमत खुद खरीदेगी या किसी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है? रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने वफाकी और सूबाई हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। कहते हैं किसानों से गंदम मिडलमैन के पास चली गई, अब फ़ायदा आम किसान नहीं आड़ती उठाएंगे। लाहौर में 2 रोज़ में डोर फिरने के 2 वाक़यात। एक नौजवान जाम भाग, एक जख्मी। लाहौर के इलाके मजंग में पतंग की डोर फिरने से 21 साला नौजवान दम तोड़ गया। मजंग का रिहायशी नौजवान काम से घर लौट रहा था कि गले पर डोर फिर गई। अस्पताल मुंतकिल करते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी पतंगबाजी पर सख्त गम व गुस्से का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। कालाशाह काकू में भी नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।
अली अमीन गंडापुर की काबीना खत्म मगर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल जारी। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियां तहाल साबिक काबीना अरकान के ज़रिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा की साबिक काबीना के 11 अरकान ने गाड़ियां वापस नहीं की। सरकारी ज़राए के मुताबिक एक साबिक सूबाई वज़ीर 8 सरकारी गाड़ियां और एक वज़ीर बदस्तूर 5 गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है। साबिक काबीना के 3 अरकान 11 दिन गुजरने के बाद 3-3 सरकारी गाड़ियों पर काबिज हैं। 6 अरकान के पास एक सरकारी गाड़ी है। पाकिस्तान से अब जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर का मोदी को इंतबाह। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान से सीज़फायर कराया। पाकिस्तान ने जंग में 7 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, उनकी जंग बढ़ सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन और गाज़ा की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अज़्म का यादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान ने मुआशी मुहाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। रवां वाले साल में 3.5% शरह-नमू हासिल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 7,538 रुपये कमी से 4,37,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,463 रुपये की कमी से 3,74,967 रुपये हो गई। फैसलाबाद में जराइम पेशा अफराद के हाथों सहाफ़ी भी गैर महफूज। म्यू न्यूज़ की ब्यूरो चीफ जवेरिया नसीर के घर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग से जवेरिया नज़ीर के भाई जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सहाफ़ी बरादरी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के साथ माहिदा हो गया है। फुटबॉल की बेहतरी के लिए दोनों मुल्क एक दूसरे से ताउन करेंगे। PFF के सदर मोहसिन गिलानी और सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह यासिर अल मुसाल ने MOUs पर दस्तखत किए। माहिदे के तहत कोच डेवलपमेंट, वुमेन फुटबॉल और यूथ फुटबॉल पर काम किया जाएगा। ICC की टेस्ट रैंकिंग जारी। बॉलिंग में पाकिस्तान के नुमान अली दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। लाहौर टेस्ट के दौरान 10 विकेटें हासिल करने पर नुमान अली ने 4 दर्जे छलांग लगाई। 853 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 850 पॉइंट्स अबूर करने वाले 7वें पाकिस्तानी बॉलर्स बन गए। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम 404 रन्स बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान पर 71 रन्स की बढ़तरी हासिल कर ली। प्रोटीज की जानिब से मिथु सामी 89 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। रबादा ने 71 रन्स की इनिंग्स खेली। दोनों ने आखिरी विकेट की शराकत में 98 रन्स बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 6 विकेटें लेने वाले मौमर तरीन क्रिकेटर बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के चार्ल्स मैरिट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नुमान अली ने 2 जबकि साजिद खान और शाहीन शाह आफरीदी ने एक विकेट हासिल की है।